हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट पिकर। हाँ जी गाइस, आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ में। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कैसे पीएचपी के मेजर इंट्रो को कवर किया था। उसमें हम लोगों ने क्या जाना था कि पीएचपी होती क्या है, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत पेश आई हमें इसको करने की जब बाकी तमाम के तमाम एडिटर्स मौजूद थे, बाकी लैंग्वेजेस मौजूद थी, तो हम लोगों ने पीएचपी के पे क्यों फॉलो अप किया। उसके बाद क्या पीएचपी से हमें कोई फ़ायदा हासिल होता है, क्या पीएचपी एक आसान तरीन लैंग्वेज है, क्या पीएचपी को यूज़ करते हुए हम लोग वेबसाइट्स पे ग्रिप हासिल कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लोगों ने कवर अप की थी लास्ट ट्यूटोरियल में। आज जो हम लोग ट्यूटोरियल करेंगे वो है पीएचपी का इंट्रोडक्शन। के इस इंट्रो में ये चीज़ें आ जाती हैं कि क्या क्या सिंटेक्स है इसका, क्या बेसिक बातें हैं, कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं पीएचपी को, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग आज के इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज़ पीएचपी? पीएचपी होता क्या है? मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बताया था कि पीएचपी क्या होता है, लेकिन दोबारा जो न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। PHP is an acronym for PHP Hypertext Preprocessor, यानी कि PHP stands for PHP Hypertext Preprocessor, इसकी abbreviation है। PHP is a widely used open source scripting language। ये बहुत यूज़ की जाती है क्योंकि ये ईजी है अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन के लिए ये ईजी है अंडरस्टैंड करना, इस पर ग्रिप हासिल करना। इसकी बेस पे हम लोग तमाम की तमाम वो चीज़ें बना सकते हैं जो हम लोग चाहते हैं। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। जी हाँ, इसका डायरेक्टली कनेक्ट होता है डेटाबेस के साथ। वो कैसे होता है मैंने आप लोग को प्रीवियस ट्यूटोरियल में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताया था। आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाएं और देखें, या अगर आप लोग नहीं जा सकते मैं आप लोग की आसानी के लिए ये कर दूँगी, आई बटन में उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, उससे आप लोग को आसानी हो जाएगी। PHP इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। कैसे फ्री है डाउनलोड करना, कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स या फिर इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक है जी। PHP सिंटेक्स। PHP का सिंटेक्स क्या है? A PHP script is executed on the server and the plain HTML result is sent back to the browser। PHP हम लोग जब लिखते हैं वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होती है? सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है। कैसे एग्जीक्यूट होती है? ये जब हम लोग फिजिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसके थ्रू ही आप लोग को पता चलेगा कि इसका प्रोसीजर क्या है और कैसे ये ब्राउज़र पे शो होती है, कैसे ये सारा तमाम का तमाम प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। बेसिक PHP सिंटेक्स क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। अभी हम लोग देखते हैं कि मेजर चीज़ें जो हैं। सो इट इज़ गाइस, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ थे जी? PHP इज़ अ स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। बेसिक PHP सिंटेक्स हम लोग देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में आगे। अब PHP स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। PHP स्क्रिप्ट यानी कि PHP का टैग हम लोग डॉक्यूमेंट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत है। बिला वजह तो हम लोग टैग लगाने से रहे कि ये हम लोग यहाँ लगा दें वहाँ लगा दें सिर्फ ये जानने के लिए कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। नहीं, जहाँ पे हमें ज़रूरत है, जहाँ पे हम लोगों ने वो चीज़ बेसिक डिस्प्ले करवानी है या फिर जो हमारा काम है जिसके अंदर रहते हुए हमें ये ज़रूरत है कि ये चीज़ वैसे ही शो हो जैसे PHP में होती है, वहाँ पे यूज़ करेंगे। आप PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट्स विद स्टार्टिंग ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, ये इसका टैग है। स्टार्टिंग ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क एंड PHP, ये इसका टैग है, जान लीजिए आप लोग। और एंड्स कैसे होगा? क्वेश्चन मार्क एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ये बेसिक सिंटेक्स है PHP का, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, सॉरी बहुत आगे। ये बेसिक सिंटेक्स था PHP का, ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, इनके बिना आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे PHP से रिलेटेड। ये देखें, आप लोगों की एग्जांपल के लिए, आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक छोटी सी स्लाइड यहाँ पे शोन की है जिससे आप लोग को पता चल जाएगा इसका स्टार्टिंग और एंडिंग टैग। ये देखें जहाँ पे अगर आप लोग को मेरा कर्सर शो हो रहा है, ये देखिए स्टार्टिंग ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क और PHP का टैग। और यहाँ पे क्या हो रहा है? PHP का कोड यहाँ पे आएगा। ये वैसे तो मैंने कमेंट सेक्शन में ये डाला हुआ है, लेकिन
आप लोगों ने यहाँ पे ये नहीं डालना, आप लोगों ने यहाँ पे ये जो जो चीज़ें शो करवानी है आप लोगों ने यहाँ पे तमाम का तमाम डाटा डालना है जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है। और फिर क्लोजिंग टैग क्या होता है, क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? कोई बात नहीं, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम लोग फिजिकली इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, बेसिक PHP सिंटेक्स। पहले तो हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके बाद ही हम लोग जानेंगे ना कि कैसे इनको हम लोग टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक टैग के अंदर। तो चलिए देखते हैं। द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर PHP फाइल इज़ .php। जैसे CSS की होती है, जैसे HTML की होती है, वैसे PHP की भी .php से ही होती है। A PHP file normally contains HTML tag and some PHP scripting code। PHP की जो फाइल है वो ज़्यादातर HTML टैग्स पर ही जनरेट होती है, और हाँ कुछ स्क्रिप्टिंग कोड जैसे कि पोस्ट हो गया, पोस्ट का फंक्शन हो गया, गेट का फंक्शन हो गया, और भी ये तमाम के तमाम क्या होते हैं हम लोग आगे जानेंगे। Below we have an example of a simple PHP file with a PHP scripting that use a built-in PHP function echo। एको से क्या होता है, आप जो जो टाइप करते हो ना वो वहाँ पे डिस्प्ले होता है विद द हेल्प ऑफ एको। ये क्या होता है ये हम लोग आगे एग्जांपल में देखेंगे। टू आउटपुट द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, यानी कि इसमें बताया हुआ है कि अगर आप लोग को वेब ब्राउज़र पे चाहिए हेलो वर्ल्ड, अगर आप लोग PHP के टैग के अंदर यूज़ करोगे तो आप लोग को एको लगाना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका टैग डिस्प्ले नहीं हो सकता। अब जानेंगे ये पूरी की पूरी बात है क्या। सबसे पहले आएगा जी HTML का टैग, जैसे कि उन्होंने बताया कि HTML का टैग भी यूज़ होगा। फिर कोई हेड, कोई ऐसा कोई कुछ भी नहीं, आपकी मर्ज़ी है, यूज़ करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें। फिर बॉडी का टैग, बॉडी के टैग में अगर आप लोगों ने जो जो चीज़ें डिस्प्ले करवानी है वो आ गई, जैसे कि H1 माई फर्स्ट PHP पेज, एंड देन PHP का टैग, जो जो चीज़ें आप लोगों ने शो कर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना। देखिए अब मैंने एग्जांपल लिया माई फर्स्ट PHP पेज, ठीक है, उसने इसके मिड में ये PHP का टैग यूज़ किया हेलो वर्ल्ड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, क्लोजिंग ओपनिंग टैग विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड देन PHP, और डाटा यहाँ पे पूरा डाटा आएगा, और उसके बाद आएगा क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में क्या है, क्लोजिंग क्वेश्चनिंग मार्क एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ये देखें एको आया, एको के साथ हेलो वर्ल्ड लिखा। अब हेलो वर्ल्ड क्यों लिखा, क्योंकि उसको ये शो करवाना था। और एको क्यों लिखा, क्योंकि एको के बिना हेलो वर्ल्ड शो नहीं हो सकता था। एंड देन बॉडी का टैग क्लोज, एंड देन HTML का टैग क्लोज। अब आइए देखते हैं इसका आउटपुट कैसा जनरेट होता है। एक ज़रूरी बात, PHP स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। क्या यहाँ पे सेमीकोलन के साथ एंड हो रहा है? जी हाँ जी, यहाँ पे सेमीकोलन के साथ एंड हो रहा है, जबकि HTML में टैग्स यूज़ होते हैं। ठीक है जी, एक मेजर डिफरेंस है। PHP केस सेंसिटिविटी, क्या PHP केस सेंसिटिव होता है? आइए जानते हैं। इन PHP कीवर्ड्स जैसे कि if, else, while, echo, classes, function and other user defined functions are not case sensitivity, यानी कि इनको आप लोग बड़े अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकते हो और छोटे अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकते हो। लेकिन in the example below all three echo statement below are equal and legal। आप जो आगे एग्जाम्पल आएंगी उनमें तमाम के तमाम एको की जो स्टेटमेंट है वो हम लोग इक्वली ही लिखते हैं और मतलब लीगल लिखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये PHP बेसिकली केस सेंसिटिविटी नहीं है, PHP में केस सेंसिटिविटी नहीं होती। आप लोग इसमें बड़े वर्ड्स भी यूज़ करते हो, लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं जैसे पोस्ट का फंक्शन, गेट का फंक्शन और भी कुछ चीज़ें हैं, उनमें आप लोग को बस थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करते हैं कि आप लोग एक ही लेवल में जाएं सारे, यानी कि अगर कैपिटल यूज़ किया तो कैपिटल जाएं, स्मॉल यूज़ किया तो स्मॉल यूज़ जाएं। तो हम लोग अपनी आसानी के लिए वैसे तो हम लोग कैपिटल ही यूज़ करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप सबको भी कि आप सब भी कैपिटल ही करें। आइए देखते हैं जो मैंने अभी बात की है, HTML का टैग, बॉडी का टैग एंड देन PHP का टैग, स्टार्टिंग ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क एंड देन PHP का टैग। एको क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाना है हेलो वर्ल्ड। BR का टैग की यूज़ होता है, BR का टैग हम लोग न्यू लाइन के लिए शो करवाते हैं, थोड़ी सी स्पेस के लिए। जैसे हमारे कीपैड पे होता है एंटर, वैसे ही यहाँ पे होता है BR का टैग। एंड देन स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ एको हेलो वर्ल्ड,
एंड देन कैपिटल टैग के साथ एको हेलो वर्ल्ड। अब देखते हैं आउटपुट कैसे जनरेट होता है। ये देखें, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, कोई डिफरेंस है। आपकी मर्ज़ी, या आप लोग एको या फिर जो वेरिएबल फंक्शन है आप बड़े यूज़ करें या छोटे यूज़ करें, लेकिन हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम लोग एक ही सिंटेक्स को फॉलो करें। अगर बड़ा है तो बड़ा, अगर छोटा है तो छोटे को। यहाँ पे नोट किया है, हाउएवर ऑल वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पोस्ट का फंक्शन हो गया, गेट का फंक्शन हो गया, और कुछ वेरिएबल्स होंगे जो हम लोग आगे रीड आउट करेंगे, वो तमाम के तमाम केस सेंसिटिव होते हैं। क्या इस लाइन का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। HTML का टैग, बॉडी का टैग एंड देन PHP का टैग। अब बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि ये क्या है। क्लोजिंग, ओपनिंग टैग, क्वेश्चन मार्क, PHP का टैग ऐसे ही शो होता है। अब यहाँ पे देखें, $, कलर। $, क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग वेरिएबल को $, से ही शो करवाते हैं ज़्यादातर। $, कलर इज इक्वल्स टू रेड। इसको हम लोगों ने रेड को क्या नाम दी है? $, कलर। अब जहाँ पे $, कलर होगा वहाँ पे क्या शो होगा? रेड। एको माई कार इज $, कलर। एको माई कार इज $, कलर। माई हाउस इज $, कलर। एको माई बॉट इज $, कलर। अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या है इसमें लॉजिक, आइए देखते हैं आउटपुट। माई कार इज रेड, माई हाउस इज डैश, माई बॉट इज डैश। आपको कुछ समझ आया? यहाँ पे देखिए, एको तो हम लोगों ने लिख दिया। माई कार इज, ये तमाम कंप्लीट हो गया। $, कलर। माई कार इज रेड, माई हाउस इज रेड, माई बॉट इज रेड। अब उसने एक ही पे क्यों शो करवाया? आप बताइए, एक ही पे क्यों शो करवाया? ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रही हूँ। आप लोगों ने जानना है कि एक ही वेरिएबल के साथ एक ही कलर क्यों आया, इन दोनों के साथ क्यों नहीं आया। एक छोटा सा IQ टेस्ट है आप लोगों का कि 3 वेरिएबल के साथ एक कलर क्यों नहीं आया। हालांकि आना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने तो उसको कमांड दी है। ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ, आप लोगों ने फिज़िकली इम्प्लीमेंट करके ये मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, इसका आंसर मैं आप लोग को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दूंगी। अब देखें, अब मैंने आपकी आसानी के लिए, यानी कि आपके IQ लेवल के लिए एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दी है। एग्ज़ाम्पल क्या, आपका टेस्ट लिया है। देखिए, इंसर्ट द मिसिंग पार्ट ऑफ द कोड बिलो द आउटपुट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है? हेलो वर्ल्ड के आगे क्या हमें आना चाहिए? मतलब क्या ऐसी चीज़ है जिससे हेलो वर्ल्ड मेरा शो होगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका टेस्ट है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि हेलो वर्ल्ड से पहले क्या चीज़ होनी चाहिए कि उसका तमाम का तमाम टेक्स्ट ब्राउज़र में शो होगा। ठीक है जी, आज के लिए इतने ही काफ़ी है। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल, मेरा समझाने का कुछ अंदाज़ पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरी तमाम की तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।